प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ और रोज़ की रोटी टीम को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि एक बार फिर उन्होंने मुझे मौका दिया, इनवाइट किया, ताकि मैं कुछ छोटी बातों से और बाइबल की कुछ बातों से आपके संग शेयर कर सकूँ। बहुत अच्छा ये दिन है जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, उसके साथ संगति कर सकते हैं, और ये मौका सिर्फ हमको परमेश्वर दे सकते हैं और कोई नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं, आज का मेरा टॉपिक है प्राउड। पिछली बार मैंने आपसे ओबीडियंस के बारे में बात की थी, आज हम लोग प्राउड के बारे में बात करेंगे कि बाइबल हमारी क्या कहती है प्राउड के लिए। प्राउड, जो कि हिंदी में कहेंगे हम घमंड। हम अपनी छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा घमंड दिखाने लग जाते हैं और बोस्ट करने लगते हैं, अपनी बढ़ाई करने लग जाते हैं। जबकि बाइबल क्या कहती है, पहला पत्रस 5:5 में कहता है साहब कि इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि लोग जो हैं वो घमंड करें। अरे घमंड क्यों करें, किस बात पे करें? हमने क्या किया है? व्हाट हैव वी डन? द लॉर्ड इज़ अवर क्रिएटर। उसने हमें क्रिएट करा, उसने हमें सृजा है ताकि हम उसकी भेड़े बन के उसके पीछे चलें, उसकी आज्ञाओं को मानें, उसके अनुसार चलें। हमारे अंदर कौन सी घमंड करने की काबिलियत है? हमने ऐसा क्या कर दिया है कि जो हम घमंड करें? और हम किस लायक हैं कि हम घमंड, क्या किस बात पे हम घमंड कर सकते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक पत्ता तक तो परमेश्वर की इच्छा के बगैर हिलता नहीं है? तो हम किस बात पे, हम क्या चीज़ हैं? जैसे लिखा है नीति वचन 16:18 में, देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। कह रहा, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। और पौलुस बार बार कहते हैं कि घमंड हमको इस अपनी किसी बात पे नहीं करना चाहिए कि ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ, ये बड़ा साम्राज्य मैंने तैयार कर दिया, ये बड़ी चीज़ मैंने कर दी। अरे हमने क्या किया? अगर परमेश्वर ना चाहे तो हम एक सेकंड की सांस तक नहीं ले सकते हैं। अभी जो हम सांसें भी ले रहे हैं ये भी परमेश्वर को की दी हुई है हमें, और हम घमंड करते हैं। क्या कहता है, देखिए याकूब के 4:6 में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर कभी अभिमानियों को चाहता नहीं, उसका विरोध करता है। पर हमें बनना कैसा है? दीन बनना है, हम्बल बनना है। जब हम दीन होते हैं तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। जब छोटे बच्चे हमसे कुछ चीज़ बहुत प्यार से, लाड से और जो है उससे मांगते हैं कि हाँ हमको दे दिया जाए, हम चिपटते हैं, रोते हैं, तो उनकी हम बातों को पूरा कर देते हैं। मगर वही चीज़ अगर हम घमंड से मांगने लगे या बहुत ऑर्डर करके मांगने लगे, क्या होगा कि वो चीज़ एक तो हमें नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो वो हमारे लिए लाभदायक कभी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर को घमंडी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमेश्वर अभिमानियों को प्यार नहीं करता है। जैसा कि हम देखते हैं यूहन्ना के 2 बाब में, जब एक वहाँ पे शादी का जिक्र है जहाँ पे पहला मौजज़ा किया था यीशु मसीह ने। यीशु मसीह तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र और स्वयं वो ईश्वर के स्वरूप में हमारे बीच में आए, मगर उन्होंने किसी भी बात का घमंड नहीं किया। वहाँ पे जब उन्होंने कहा उस पानी को मैं में बदल दिया, तो उन्होंने क्या, किसी को भी नहीं पता था। सिर्फ किसको पता था? जिन्होंने मशकों में पानी भरा था, सिर्फ वो जानते थे कि ये नई मैं कहाँ से आ गई।
वहाँ यीशु मसीह ने कोई अपना प्रचार नहीं किया, पर्चे नहीं बांटने लगे कि जा जाके पर्चे बांटो और प्रचार करो कि देखो एक यीशु मसीह नया बंदा आया है, परमेश्वर का जन है और वो अभी अभी जो है वो परीक्षा पास करके आया है और जो है उसको इतनी चमत्कारिक है, इतना क्या कहते हैं कि सर्वशक्तिमान है। उसने कोई अपना प्रोपेगेंडा नहीं किया। साफ लिखा है, जब उससे पूछा गया कि दूल्हे से पूछा कि ये तूने अब तक कहाँ छिपा के रखी हुई थी, तो उसको भी नहीं पता था कि ये कहाँ छुपा के रखी हुई थी, क्योंकि सिर्फ पानी भरने वालों को मालूम था। और जैसा कि लिखा है कि यीशु मसीह इतने दीन हैं। हम फिलिपियों की 2 बाब में देखते हैं, उसमें क्या लिखा है, 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे। उसमें साफ साफ लिखा है कि जैसा ये मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, पिता कुछ भी नहीं है। उस समय उसने ये नहीं कि वो पिता को भूल गए, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु की क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। जब हम दीन होते हैं और जब हम हम्बल होते हैं, हम हलीम होते हैं, तो परमेश्वर हम पर अपनी दया रखते हैं, स्पेशल दया रखते हैं। वो अपनी एक स्पेशल प्लेस में हमको रखते हैं कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पे घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अगर वो यहाँ पे घमंड करने लग जाता और अपनी बोस्टिंग करने लग जाता और पिता को कुछ ना समझता, तो शायद आज उतना ऊंचा नाम जो यीशु मसीह का है ना हो पाता। इस पे एक छोटी सी मैंने कुछ लिखा है, आपको मैं पढ़ के बताती हूँ। कह रहे जब मुझ में मैं था, मतलब घमंड, तो पानी था जैसा वो मशकों में भरा हुआ था। जब मुझ में मैं था तो पानी था बहता चला गया, ना जाने किस किस बात को सहता चला गया। कभी साफ था अब गंदा हूँ, जिसका जो मन करा मुझको कहता चला गया, पर करता भी क्या, पानी था सब लेता चला गया। पर देखिए क्या जीवन में बदलाव आया जब यीशु उसके जीवन में आया। कह रहा अब यीशु है मेरे जीवन में, कहता मैं पूरे होश में, जब से देखा उसने मुझको पानी से मैं बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस छोटे वचन से कि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।